सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हैप्पी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एमपी पुलिस, जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना है, तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसको यहाँ पे दो भागों में किया जाएगा फ्रेंड्स। तो आज हम आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स के बताऊंगा कि मैथ में किस तरह के प्रश्न आए हुए थे और आप उसको किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यदि आप भी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। एमपी पुलिस के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो देखिए क्या कुछ प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्या कुछ निकल के आया हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला प्रश्न आया हुआ था 20,135 का पावर है 4723 और प्लस 4231 का पावर है 5234 और इसका इकाई अंक क्या होगा फ्रेंड्स। तो इकाई अंक को आपको प्रश्न में पूछ दिया जा रहा है। इकाई अंक निकालने के लिए आप सीख ही जाएंगे फ्रेंड्स। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें आपको इकाई अंक से संबंधित सारा वीडियो आपको उसमें अपलोड कर दिया गया है। किसी भी तरह का इकाई अंक को आप चंद मिनटों में देखते ही निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए इसका क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आप एक चीज याद रखिएगा, देखिए डॉट 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 एक हो और इसका पावर यहाँ पर कितना भी बड़ा हो जाए, कितनों अंक वाला हो जाए। इसी तरह से यहाँ देखिएगा डॉट 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 0 है और इसका पावर कितना भी हो जाए। उसी तरह से डॉट 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 और 5 है, इसका पावर कितना भी हो। इसी तरह से डॉट 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 यहाँ पे 6 है और इसका पावर कितना भी हो। देख रहे हैं आप। तो अगर 1 है, इकाई अंक देखिएगा 1 है तो उसका इकाई अंक 1 होगा फ्रेंड्स। 0 है तो उसका इकाई अंक 0 होगा। 5 है तो उसका इकाई अंक 5 होगा और 6 है तो उसका इकाई अंक 6 होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इकाई अंक निकालने से संबंधित प्रश्न है तो आप याद रखिएगा 0, 1, 5 और 6 क्या होता है, नो चेंज होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी किसी संख्या, बहुत बड़ी संख्या है, अगर उसका इकाई अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो और उसके ऊपर पावर कितना बड़ा लगा हुआ हो तो वो क्या होता है, नो चेंज होता है। उसमें परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक ये है 5, 5 के ऊपर कितना हो पावर है तो इसका मान कितना होगा फ्रेंड्स, 5 ही होगा। अब देखिए 1 के ऊपर कितना हो पावर दे दिया गया हो तो उसका मान कितना होगा, 1 के होगा। यानी 5 और 1 को जोड़िएगा तो 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 होगा। तो इस तरह का एक प्रश्न निकल के आ रहा है। आप तैयारी कर लेंगे कि किस तरह से इसका हम लोग आंसर बनाते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कुछ आया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आया हुआ था, यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न था 0.1235, ठीक है, में यहां पर आपका बार का संकेत है का मान साधारण भिन्न में क्या होगा। मान जो है साधारण भिन्न में क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। का मान साधारण भिन्न में क्या होगा फ्रेंड्स। ये आपका एक प्रश्न आया हुआ था, तो आप देख लीजिएगा क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को, जो रेकरिंग वाले प्रश्न होते हैं, देखिए उसके हम लोग क्या करते हैं, इधर देख लीजिएगा 0 होना चाहिए, ठीक है। 0 से ज्यादा हो तो जोड़ के रूप में लेते हैं। तो 0 है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स। इसका मान क्या हो जाएगा, तो देखिए 1235 लिख लीजिएगा। और देखिए जिस अंक पर रेकरिंग है, ठीक है, जिस अंक पर रेकरिंग है उसको कुछ नहीं कीजिएगा। लेकिन ये 12 पर रेकरिंग नहीं है तो आप 1235 से पूरे अंक ले लीजिएगा। उसमें से जिस अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उसको घटा दीजिएगा और बट्टा में क्या कीजिएगा, तो बट्टा में देखिए जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 पहले लिख लीजिएगा। तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 लिखिएगा। 3 अंक पर रेकरिंग है तो 3 को 9 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, तो जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 हम लोग लगा लेते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा क्या कीजिएगा, 1235 में से 12, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया, यहाँ पर क्या बच गया 2 और 12 23 और बट्टे कितना हो गया 99 और 2 को 0। देखिए यही हो गया आंसर। इसको ज्यादा लंबा नहीं बनाना, नहीं तो बहुत समय आपका चला जाएगा। देखिए ये प्रश्न आया हुआ था आपका यहाँ पे एमपी पुलिस में। आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था। नेक्स्ट प्रश्न आया था, देखिए यहाँ पे एक वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या था, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। क्या आया था फ्रेंड्स, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। देखिए प्रश्न पूछा गया है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। अब देखिए आपको बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको क्या बताना है फ्रेंड्स, उसका परिमाप बताना। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो चीज दिया हुआ हम उसी से काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखे, तो फॉर्मूला हो गया फ्रेंड्स भुजा का स्क्वायर और बराबर कितना हो गया 36 सेंटीमीटर
स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तब भुजा आप निकाल लीजिएगा, तो भुजा बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर जब आप हटाइएगा तो इधर क्या बढ़ जाएगा, रूट बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तो भुजा का स्क्वायर है तो यहाँ पे आप रूट नहीं रखेंगे, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन अगर हम भुजा निकालेंगे तो क्या होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या बढ़ जाएगा, रूट बढ़ जाएगा। देखिए भुजा स्क्वायर था तो 36 था, लेकिन भुजा हुआ तो स्क्वायर हट गया, और स्क्वायर हट के कहाँ आया है, रूट में आया है। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है फ्रेंड्स, 6 होता है, और सेंटीमीटर दूगो, तो दूगो के लिए ये तो 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। आपका भुजा निकल गया है। अब देखिएगा, आप जब भुजा निकल गया तो आपसे पूछा क्या गया है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप आपको निकालना है फ्रेंड्स। आंसर आपसे यहाँ यह पूछा जा रहा है, वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो देखिए 4 गुने भुजा, भुजा का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, 4 छक कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, और यही आपका होता है आंसर। तो इसका आंसर कितना होता है, तो आप जाकर के वहां पर OMR शीट में आप 24 सेंटीमीटर जहां था उसका ऑप्शन दे करके आप मार सकते थे कि पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है। चलिए एक प्रश्न और देखिए, अगला प्रश्न क्या आया था आपसे निकल के, क्या पूछ दिया गया था। बहुत ही साधारण प्रश्न और अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। यदि MP पुलिस, हरियाणा पुलिस या किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आया था सीता किया है राम की आय से 25% कम है, तो राम की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यही प्रश्न आया हुआ था कि सीता की आय राम की आय से 25% कम है, तो राम की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है फ्रेंड्स। तो देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए ये एक प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में रह रहा है, चाहे आप बिहार पुलिस दे रहे हो, चाहे आप झारखंड पुलिस दे रहे हो, या MP पुलिस दे रहे हो, हरियाणा पुलिस, प्रश्न रह रहा है। तो देखिएगा आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे रहता है शुरू बार कम, देखिएगा सीता की आय राम की आय से इतना कम, तो अब हो जाएगा राम की आय सीता की आय से कितना अधिक, जस्ट अपोजिट चलता है। यदि सीता की आय कि राम की आय से इतना प्रतिशत कम है तो अगला स्टेप में बोल देगा कि राम की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो शुरू है कम तो लास्ट होगा अधिक, और शुरू है अधिक तो लास्ट होगा कम। तो देखिए यहाँ पे इसका ट्रिक होता है फ्रेंड्स, कितना कम या बेसी होता है, तो x बट्टा 100 प्लस माइनस x और इंटू होता है 100। तो देखिए x क्या चीज है, यहाँ पे x आपका जो यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ वही होगा, ठीक है। अब प्लस माइनस, प्लस कब और माइनस कब, तो शुरू बार यहाँ कम तो चिन्ह लेंगे हम माइनस, और शुरू बार यहाँ अधिक तो चिन्ह लेंगे प्लस। तो अभी आपका कम है इसलिए यहाँ पर चिन्ह कौन चलेगा, माइनस चलेगा। कौन सा चिन्ह चलेगा, माइनस। अब x, तो x कितना हो गया 25 बट्टे कितना हो गया 100 माइनस 25 और इंटू क्या हो गया 100। तो 25 और 100 में से 25 तो 75, और गुने कितना हो गया 100, 25 से कम 25, 25 दिया 75, यानी 100/3%। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 100/3 यानी 33.1/3%। 33 दिया 99 और 100, 100/3। तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 33.1/3% होगा। तो इस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, आप उस पर बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा कि क्या कुछ इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपका था आया हुआ, देखिए आया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये आपसे पूछा गया था। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप इसको बनाइए। देखिए ठीक है, तो सॉल्यूशन हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक है, सूत्र याद रहेगा तो ही बन पाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 और इंटू होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा देखिए आपको कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर और इसका कर दीजिएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3/4 और स्क्वायर, इसका मतलब इसको आप कितना बार लिखिएगा, 2 बार। 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 4 से 4 कटा कै बार में, एक बार में, यानी 4 से √4 एकम 4 और √3 में गुना कीजिएगा तो 4√3 और सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को यहां पर हल कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अब अगला प्रश्न आपसे क्या कुछ किया गया था, अगला प्रश्न क्या पूछ दिया गया था, यहां पर देखिएगा आप। देखिए अगला प्रश्न था ए और बी का अनुपात 4:5 है और इनके बीच 6300 रुपया बांटा जाना है। इनके बीच 6300 रुपया बांटा जाना है, तो ए को कितना प्राप्त होगा, ए को कितना प्राप्त होगा, यही आपसे प्रश्न किया गया था फ्रेंड्स कि ए को कितना प्राप्त होगा। ए और बी में अनुपात कितना का है, 4:5 का है और इनके बीच कितना रुपया बांटा जाना है, 6300 रुपया बांटा जाना है। ए और बी को बीच में मिलाकर के 6300 रुपया आपको बांटा जाना है, तो ए को कितना रुपया प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए ए और बी है तो पहले ए और बी है, तो यहाँ पर पहले 4 और 5 है, तो ए का अनुपात कितना हो जाएगा 4 और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 5। अब देखिए टोटल कितना राशि है, टोटल कितना बांटना है 6300, तो टोटल इसमें कर दे दिया जाता है। ठीक है, ये कितना हो गया 6300। अब देखिए आपसे पूछ जाए कि ए को कितना मिलेगा, या कभी पूछ देगा बी को कितना मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा, तो इसके लिए देखिए ए को कितना मिलेगा, तो ए का मान लीजिए और ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 और गुने कुल राशि कर दीजिएगा, कुल राशि मतलब 6300। देखिए यहाँ पे कितना हो गया 6300 कर दिएगा, तो 9 सत्ते कितना हो गया 63 और 2 को 0, यानी 7 चौके कितना हो गया 2800, यानी ए को कितना राशि मिलेगा 2800 रुपया मिलेगा। यही आपका आंसर हो जाता है। अगर यही पूछ देता कि बी को कितना मिलेगा फ्रेंड्स, तो बी को है तो बी का राशि पहले ऊपर लिखिएगा 5 और टोटल कर लीजिएगा, तो 4 और 5 9 और गुने कितना कीजिएगा 6300, तो 9 सत्ते 63 700 और 7 गुने 5 35 और 2 को 0, 3500 रुपया मिलता किसको, बी को। तो देखिए इस तरह का भी एक प्रश्न आपको निकल करके एग्जाम में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्नों को आप हमेशा रिवाइज करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के आप अंत तक आप बने हुए रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि आप भी किसी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा या पुलिस या एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।